हेलो स्टूडेंट्स, राम राम सारन है। हम कर रहे हैं सीडीपी सीरीज, जिसमें हमने 11 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और 12वां चैप्टर करना नहीं है इस बुक का। अब हम करेंगे आज इंटेलिजेंस चैप्टर, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आप कैच टेट के लिए या फिर टीचिंग एग्जाम कोई भी दे लो, उसमें इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन तो आपको जरूर मिलेगा। तो अब इसको करते हैं। इसमें हम ट्रिक के साथ करेंगे, कोशिश रहेगी कि आपको सारा साथ के साथ याद हो जाए। ठीक है, सबसे पहली बात है, देखो नाम है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या होता है? बुद्धि। अब आप मेरी वीडियो भी देख रहे होगे, ऐसे तो नहीं कि आप पागल हो या फिर कि आपने ऐसे ही ओपन कर लिया। आपको ज़रूरत होगी, आपने ज़रूरत महसूस की होगी इसकी कि हाँ मेरे को ये टॉपिक भी कवर करना है। ठीक है, तो इसलिए करोगे। तो क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप में बुद्धि है, मतलब इतना तो समझ है। ठीक है, अब देखो देखो एक चीज़ ध्यान रखना, जो इंटेलिजेंस है जिसमें ज़्यादा बुद्धि होगी, ठीक है, वो क्या है? कति जिनमें बुद्धि है नहीं, जो पागल है वे के हैं, उनके हैं एक कति लेटे उड़ है, ये मतलब बुद्धि के है कति लुटा देगी मानस ने, है ना, माटी में ला देगी। जिसके द्वारा बुद्धि है नहीं, क्योंकि नुकसान ही नुकसान करेगा वो, उसकी लाइफ में कुछ बेनिफिट थोड़ी होएगा। ठीक है, एक तो ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, बुद्धि क्या है? कति लुटा देगी, लेटिन वो हो जाएगी। ठीक है, देखो इंटेलिजेंस जो है लैटिन शब्द है, जिसका मतलब क्या होता है? इंटेलिजियर से आया है। तो ये पूछ लेते हैं कौन सा वर्ड है ये, तो ये लैटिन वर्ड है। ये जो कहाँ से आया है? इंटेलिजियर से आया है, जिसका अर्थ होता है समझना, मतलब किसी भी चीज़ को समझना। फिर है फर्स्ट पर्सन टू स्टडी इंटेलिजेंस, जिसने सबसे पहले, देखो ये बुद्धि है। जिसके पास बुद्धि नहीं है तो वो क्या है? कति उसकी ज़िंदगी माटी में रुल जाएगी, मतलब लेट जाएगी। और उसने क्या है? हर कोई गाड़ देगा, हर कोई कह देगा गाली देगा तो कितने कितने फंसाए पाओगा, है ना, फंस जाओगा, है ना। गाड़ देगा और कितने कितने वो फंस जाओगा कि भाई मतलब तू तो पागल है, तेने नू कर दिया वो कर दिया। तो इससे ये ध्यान रखना कि जो इंटेलिजेंस है फर्स्ट पर्सन है टू स्टडी इंटेलिजेंस। किसने पढ़ा था? जिसने सबसे पहले इंटेलिजेंस के बारे में, वो फ्रांसिस गाल्टन था। ठीक है, और इसी को फादर ऑफ इंटेलिजेंस भी बोला जाता है, फ्रांसिस गाल्टन को। और इसके कारण, इसके अकॉर्डिंग क्या था, मतलब फ्रांसिस गाल्टन क्या कहता है कि जो हमारी बुद्धि है ना, वो हेरिडिटी की विशेषता है। ठीक है, अब है कुछ डेफिनेशंस जो कि रिपीटेड होती हैं। बुद्धि, इंटेलिजेंस, जो परीक्षण, बुद्धि का परीक्षण जो मापता है कि वही बुद्धि है। इंटेलिजेंस इज व्हाट इंटेलिजेंस टेस्ट मेजर, मतलब कोई भी चीज़ इंटेलिजेंस का टेस्ट मेजर क्या करेगा? इंटेलिजेंस नहीं तो मापेगा। यह बात बहुत बोरिंग सी भी लगी होगी, तो यह बात किसने कही है? किसी बोरिंग साइंटिस्ट ने कही है, नाम है यो, ठीक है, 1923 में। फिर है डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस की, आर ऑफ 3 टाइप्स की होती हैं। देखो जब भी किसी में भाई इंटेलिजेंस है, अगर आप में बुद्धि है, तो आप बुद्धि के कारण क्या करोगे? जल्दी से तो हर चीज़ एडजस्ट कर लोगे। भाई कोई प्रॉब्लम आ गई तो लाइफ में, या फिर कुछ चेंजमेंट है, तो आप क्या करोगे? एडजस्टमेंट कर लोगे। आप कुछ भी चीज़ सीख सकते हो अगर आपके पास बुद्धि है। जैसे आप वीडियो कर रहे हो, तो अगर जो भी ट्रिक्स बताई जा रही है तो उनको आप सीख लोगे। ठीक है, फिर है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, मतलब जो एब्स्ट्रैक्ट मतलब अमूर्त, मतलब कोई भी मैं रीजनिंग का क्वेश्चन दूँ आप वो भी कर लोगे, सोच के ही तो होएगा, ये बिना बुद्धि के रीजनिंग थोड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो ये 3 मेन फैक्टर होते हैं इसके। देखो डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस में क्या हो जाएगी? एबिलिटी हो जाएगी एडजस्टमेंट की, लर्न करने की, एबिलिटी टू डू एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। इन्हीं को एक्सप्लेन कर दिया। क्या कह रहा है कि एबिलिटी टू एडजस्टमेंट में कि जो बुद्धि होती है ना, वो एक व्यक्ति की अपने व्यवहार को एक लक्ष्य की ओर निर्देशित करने की क्षमता है। मीन्स कि आप में कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी एबिलिटी है कि आप अपने गोल की तरफ कितना आप कंसंट्रेट होके काम कर सकते हो। जैसे अब एग्जाम सिर पे है, सीईटी का भी आ रहा है, एचटेट का भी आ रहा है, या फिर आपके अदर कोई एग्जाम है, तो आप अपने गोल को लेके कितना सीरियस हो, है ना, कितना आपकी क्षमता आपको आपके गोल को अचीव करने के लिए। तो वही क्या है? बुद्धि है। ठीक है, एडजस्ट ही तो करोगे आप। ये बात कही थी बीने ने। फिर अकॉर्डिंग टू लर्न, सीखने की योग्यता। बुद्धि क्या होती है? सीखने की योग्यता है। भाई बुद्धि है तो हम कोई चीज़ भी सीख सकते हैं ना, यह बात कही थी बकिंघम ने। ठीक, अब कोई चीज़ सीखोगे तो आप किंग ही हो जाओगे अपनी लाइफ के। बुद्धि की 2 क्षमताओं के बारे में सोचा जा सकता है। ठीक है, एक होता है जी फैक्टर, जी से होता है जनरल, जो कि नॉर्मल बात होती है। एस से होता है स्पेशल फैक्टर, जो हम आगे थ्योरीज में स्पेसिफिक, मतलब स्पेशल कह लो या स्पेसिफिक कह लो, ठीक है, जो हम आगे पढ़ेंगे। ये बात कही थी चार्ल्स स्पीयरमैन ने। ठीक है, अब रह गया
हमारा एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की जो एन इंडिविजुअल मतलब कोई भी इंडिविजुअल है वो क्या है, इज इंटेलिजेंस इन प्रोपोर्शन एज ही या फिर सी इज एबल टू कैरी ऑन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। जो भी बंदा जो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग से मतलब कोई भी क्वेश्चन कर लेता है ना, तो उसमें चिंतन की क्षमता है। यह बात कही थी किसे, टर्मन ने, ठीक है, या टर्न आ गया है किसी भी बात में, नु मान लो, ठीक है। फिर है नेचर क्या है इंटेलिजेंस का, ये देखो वही पॉइंट है भाई, जिसके पास बुद्धि, आप सोच के सोच लो, मतलब उसमें क्या एबिलिटी होगी, वो जल्दी से एडजस्ट कर लेगा, वो जल्दी से भाई क्या होगा, अपने इन्वायरमेंट से भी प्रभावित हो जाएगा, उसकी इंटेलिजेंस जो है उसके वातावरण ने भी प्रभावित करेगी, है ना। सीख लेगा वो हर चीज़ जल्दी, ठीक है, वो तर्क भी कर लेगा, मतलब रीजनिंग भी कर लेगा, सोच भी सकेगा, इमेजिनेशन भी कर सकेगा, मतलब लाइफ में जो भी हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं किसी भी मनुष्य के लिए, जीने के लिए, सरवाइव करने के लिए, वे सारी किस उसमें आ जाएंगी, बुद्धि में आ जाऊंगी, ठीक है। फिर भी पॉइंट्स कर लो। देखो बुद्धि क्या है, कई क्षमताओं का योग है। बुद्धि का परिमार्जन किया जा सकता है, मीन्स किसको रिफाइन किया जा सकता है। ये जन्मजात है, ऐसा नहीं है कि भाई कोई बच्चा 1 साल का हुआ, 2 साल का हुआ, बाद में उसमें बुद्धि आएगी, होते ही आ जाती है, ठीक है, जन्मजात है। बुद्धि का विकास जन्म से किशोरावस्था तक होता है, और जन्मजात है, ये ऐसे ध्यान रख लो, छोटा बच्चा है उसको क्या पता भैया कि वैसे तो कि क्या है दुनिया में, पर उसको ये तो पता है ना, भूख लगी तो रोना है ना, ये तो उसको होते ही पता होता है। तो बुद्धि क्या है, जन्मजात है। बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था तक होता है। बुद्धि समायोजन में सहायता करती है। बुद्धि समस्या समाधान की योग्यता है, मीन्स कि आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो आप उसको सोल्व कर सकते हो। बुद्धि जो है वातावरण से प्रभावित होती है। यह अनुभव से सीखने की योग्यता है। बुद्धि की सहायता से जो है व्यक्ति क्या करता है, पर्पजफुल वर्क करता है, मतलब कोई भी उसका उद्देश्य है, कोई भी गोल सेट करके वो उसको कंप्लीट कर सकता है। बुद्धि सीखने की योग्यता है। बुद्धि क्या होता है, तर्क चिंतन एवं कल्पना की योग्यता है, मतलब कि आप इमेजिनेशन कर सकते हो, सोच सकते हो, आप किसी से तर्क कर सकते हो, आप रीजनिंग कर सकते हो, आर्ग्यूमेंट कर सकते हो, ठीक है। जो इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, इज द रिजल्ट है किसका, इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का, ठीक है। जहाँ हेरिडिटी होगी वहाँ इन्वायरमेंट तो होगा ही होगा, तो इन दोनों का इंटरेक्शन ही होती है वो। अब है क्या नहीं है, मतलब ये है तो हमने पढ़ लिया कि भाई इतनी सारी चीजें हुए हैं। कभी भी मत मानना, कभी भी मत सोचना कि बुद्धि नॉलेज है, ठीक है। तो बुद्धि क्या नहीं है, नॉलेज नहीं है, ये कोई स्किल नहीं है कि आप इसको सीख लोगे, मेमोरी नहीं है, टैलेंट नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी के पास बुद्धि है तो उसमें कोई टैलेंट है, ठीक है। उसके बाद है इन द इंडियन ट्रेडिशन, जो भारतीय परंपरा में है, निम्नलिखित क्षमताएं बुद्धि के अंतर्गत स्वीकार की जाती हैं। भाई हमारे इंडियंस जो मानते हैं कि किसी में सोचने की है तो वो क्या होगा, कोग्निटिव, समाज की है तो सोशल, इमोशनल है तो मतलब जो अपनी अपनी फीलिंग्स वगैरह होती है, इंटरप्रीन्यूरियल होया करे, उद्यमी क्षमता, ठीक है, जो इंटरप्रेन्योरल होया कर आज के टाइम पे जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, ठीक है। तो आप अपनी लाइफ से सोच के देख लो, देखो वे सारे पॉइंट हो जाओगे। आप सोचोगे, मतलब दिमाग लगाओगे लाइफ में, डेली ऐसा दिन तो होता नहीं कि भाई आप कुछ भी नहीं सोचो, कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है। ये कोग्निटिव में आ जाएगा, समाज में भी जाओगे, ऐसे तो है नहीं कि आप एक कमरे में बंद रहते हो, तो ये सोशल हो जाएगा। इमोशनल की कोई ना कोई हमारी लाइफ में ऐसी बात कोई कह ही देता है जो हमें फील होगी, ठीक है, या फिर आपको गुस्सा आ गया तो ये इमोशनल में आ जाएगा। इंटरप्रीन्योरल होया करे, जो ये आजकल देखे होंगे बहुत ज़्यादा ये सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहे हैं, ठीक है ना, उद्यमी होते हैं जो ये रुपये वगैरह लाते रहे हैं, स्टॉक मार्केट इन सब चीज़ों में, है ना, मतलब वे हो गए। फिर है टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। टाइप ऑफ इंटेलिजेंस क्या कहता है, देखो E.L. थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के 3 टाइप होते हैं। देखो ये तीनों टाइप आपको ध्यान होनी चाहिए। एक थॉर्नडाइक था, ठीक है, साइंटिस्ट जो कि बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। थॉर्नडाइक भैंस के थन हुए हैं ना, उस वहाँ से ये ध्यान रख लो, ठीक है। वहाँ से देखो, ये डाइक से आप बाइक भी याद रख सकते हो। बाइक है किसी के पास, बाइक ऐसे तो है नहीं घर में चलाओगे, बाहर जाके चलाओगे, बाहर चलाओगे मतलब समाज होगा वहाँ पे, सोशल हो गए, ठीक है। अब बाइक चलाते ही वो अपने सपने ले रहे होगे, मैं तो वो वाली मतलब किसी के बुलेट का सपना होगा, किसी का कोई भाई महंगी बाइक का सपना हो सकता है, किसी को कोई फेवरेट होगी। तो आप एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस मतलब दिमाग में कुछ ना कुछ सोचोगे। एक होता है कंक्रीट, जो वो चीज़ आप अपना सपना पूरा कर लोगे, मतलब वो कंक्रीट बिल्कुल आपके सामने आ जाएगी। तो याद हो गया होगा, सोशल इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट। अब इसी को एक्सप्लेन कर रखा है। सोशल इंटेलिजेंस होता है जब आप टू एबिलिटी टू कम्युनिकेट, जब आप कम्युनिकेट करते हो मतलब बात करते हो किसके साथ, विद पीपल
एग्जाम्पल, लोगों के साथ जब संवाद करते हो, बात करते हो, उनकी बातों को समझते हो या खुद भी समझते हो, एंड परफॉर्म इन सोशल रिलेशन, बाहर जाके जो भी आप बिहेव करते हो वो कह सकते हो आप, जैसे सोशल वर्कर हो गए भाई, लीडर हो गए, जो बिजनेसमैन हो गए, एटसेट्रा। फिर है कंक्रीट इंटेलिजेंस, जो चीज़ आपके आगे है ना, मतलब जिसमें आप अपने इसको मूर्त गामक या स्थूल बुद्धि भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। इट इज़ मतलब जो चीज़ आपके सामने, आप उनको देख के चीज़ों को समझ पा रहे हो, सोल्व कर पा रहे हो, वो मुहूर्त में आ जाता है। इट इज़ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट, वस्तुओं को समझने और जोड़ तोड़ करने की ये क्षमता होती है। ऐसे व्यक्ति जो स्किल्ड इन हैंडीक्राफ्ट्स में निपुण होते हैं, इस बुद्धि को जो है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मैकेनिक, इंजीनियर, प्लम्बर आदि, ठीक है। ये प्लम्बर नू थोड़ी है थारे घर बिना आए, मतलब तुम्हारी कोई भी जो दिक्कत आ रही है पाइप्स वगैरह में, उनको ठीक कर देगा, उसको टच करके ही तो ठीक करेगा। फिर है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, ये एबिलिटी होती है किस चीज़ की, टू रिस्पॉन्ड टू वर्ड्स, नंबर्स एंड लेटर्स, जो भी हम मतलब रीजनिंग करते हैं वो क्या होती है, वर्ड्स, नंबर और लेटर्स कैसे हेर फेर करके दे दे, उसमें आपकी एबिलिटी होती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, इसको थियोरटिकल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड फ्रॉम स्टडी ऑफ बुक्स, मतलब ये कहाँ पे जरूरत पड़ेगी इसकी, जब आप लिटरेचर्स की बुक्स वगैरह पढ़ते हो वहाँ पे जरूरत पड़ेगी। इसका एग्जाम्पल जैसे फिलोसफर्स होते हैं भाई, जो दार्शनिक होते हैं वो है, ठीक है। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस अप्रोचेज। इंटेलिजेंस अप्रोचेज में दो चीज़ आती हैं, एक होती है साइकोमेट्रिक अप्रोच, एक है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। साइकोमेट्रिक में तो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस इंटेलिजेंस इज द ऑर्गेनाइजेशन होती है बहुत सारी एबिलिटी की, ठीक है। जैसे कि बीने की थ्योरी करेंगे, अब हम स्पीयरमैन की करेंगे, ठीक है। फिर है इंफॉर्मेशन में कौन से आता है, इट डिस्क्राइब करता है द प्रोसेस यूजिंग बाय इंडिविजुअल इन इंटेलेक्चुअल रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब यह बौद्धिक तर्क और समस्या समाधान में व्यक्तियों के द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं का वर्णन करता है। एग्जाम्पल इसका पास मॉडल, ठीक है। दो टाइप की हमने करी है बस, एक साइकोमेट्रिक और एक इंफॉर्मेशन जहाँ इंफॉर्मेशन होगी। अब है थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में थ्योरी से क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। इसमें हम बहुत सारी थ्योरी करेंगे ट्रिक के साथ, कोशिश रहेगी भाई आपके साथ साथ याद हो जाए। फिर कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। सबसे पहले है यूनिफैक्टर थ्योरी। अब देखो इनको पहले ऐसे समझते हैं, बाद में बुक से रीड करेंगे।